हेलो दोस्तों, ये व्लॉग है गिव वे अलर्ट के लिए। जैसे कि मैंने वादा किया हुआ है, मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद टॉप 3 सब्सक्राइबर को जिनके मेरे शॉर्ट्स में सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे उनको मैं प्यारे से गिफ्ट दूंगा। और वो गिफ्ट क्या है, ब्लॉग में बने रहें, आपको पता चल जाएगा। तो आज क्लाउड किचन की छुट्टी लेने के बाद 2 घंटे की मैं, मोनिका, रिमिका और मेरा छोटा भाई देबू आ जाते हैं फन फेयर घूमने के लिए। और इस फन फेयर का पूरा खर्चा मेरी वाइफ मोनिका ने उठाया है, तो एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अब चूंकि हम दोनों काम करते हैं तो कभी वो हमें ट्रीट दे देती है, कभी हम उसे ट्रीट दे देते हैं। और ये फन फेयर जबलपुर में कल से लगा हुआ था, तो आज हम आ गए क्योंकि फिर क्लाउड किचन को बंद करना पॉसिबल नहीं होता। मोनिका भी आज छुट्टी पे थी, तो हमने सोचा नेकी और पूछ चलो चलते हैं, क्योंकि मेन मकसद था हमें रिमिका को घुमाना। हमारे टाइम में तो हम इसके घर उसके घर घूमने चले जाते थे, पर आजकल के टाइम में ऐसा होता नहीं है। बच्चे घर पे ही रहते हैं, तो उनको बाहर की एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस फन फेयर में एंट्री में एक एक्वेरियम वाला सेट लगा के रखा हुआ था, तो ये मुझे रिमिका को तो ज़रूर दिखाना था। और आगे चल के केव पैटर्न में लगा हुआ था, तो वो गलती से मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई यार। वो भी बड़ा खूबसूरत था। वैसे हर बार फन फेयर गर्मियों की छुट्टियों में आते थे, लेकिन इस बार पहले कैसे आ गया पता नहीं मुझे। बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर गोल्ड फिश थी और आगे चल के शार्क भी थी। पहले मैंने अपने घर पे भी एक्वेरियम रखा हुआ था, लेकिन मछलियाँ पता नहीं रह ही नहीं पाती, ज़्यादा दिन तक ख़त्म हो जाती हैं, तो बड़ा दुख होता है उनको। इतने दिन तक अच्छे से फीड कराओ, फिर अचानक से वो ख़त्म हो जाती हैं। बेचारी बेजुबान, बोल नहीं पाती हैं, क्या समस्या है क्या नहीं है। हमने तो बड़ी केयर की, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए। फिर हमारे भैया उनने हमें एक लैब्राडोर गिफ्ट कर दिया। उसका नाम सिम्बा है, बस उसी के साथ हम खेलते रहते हैं। बाकी घुसने के बाद वो ऐसा दुबई वाली फीलिंग्स तो आ रही थी, क्या बोलूँ अब इसको, दुबई वाली। अब जो गए होंगे तो उनके लिए तो ये सस्ता दुबई होगा, या जहाँ पे भी ये मरीन टैंक लगा होगा। पर यहाँ के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा था, मतलब मज़ा आ रहा था देखने में। अब जैसा कि इनका दूसरा दिन ही था, तो अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें बनना बाकी थी इनकी। बाकी झूले वगैरह तो चालू हो गए थे, और वो फेरी व्हील जो है वो काफ़ी बड़ा था और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था देखने में, क्योंकि लाइटिंग इतनी प्यारी करके रखी हुई थी। और आईफोन होता तो एक्सपोजर वाला वो जो शॉट होता है, एडिटिंग वाले जो जानते हैं उनको पता होगा, वो बड़ा प्यारा बनता है इस पर। तो एंट्री में इनने दुकानें लगा के रखी हुई थी, जिसमें कपड़े, लेडीज़ पर्स, बैग्स एंड ज्वेलरी एसेसरीज थी, जो कि सारी आई थिंक सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे लेडीज़ का ही आइटम लगा हुआ था हर जगह। हालांकि इतना कॉस्टली था नहीं, 150 से 250 300 रुपये की रेंज पे ही था सारा। पर हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, क्योंकि हमें तो रिमिका को झूला झुलाना था। बाकी हमने विंडो शॉपिंग बहुत सारी की। फन फेयर था, लेकिन फूड के आइटम या फूड के स्टॉल ज़्यादा लगे नहीं हुए थे यहाँ पे। और एक दुकान मुझे ऐसी मिली जहाँ पे बुक किलो के भाव से बिक रही हुई थी, तो ये सिस्टम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वैसे बुक्स पढ़ना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन आज तक मेरी आदत ही नहीं बनी बुक पढ़ने की, जब से कॉलेज कंप्लीट हुआ है। वीडियो में आगे चलते हुए मैं गिव वे की बात कर लेता हूँ, क्योंकि गिव वे मुझे 1000 सब्सक्राइबर में देना है। और गिव वे का कॉन्सेप्ट इसलिए रखा हुआ है ताकि आपसे हमारा कनेक्शन अच्छा बना रहे, और आगे भी चल के हम गिव वे करते रहेंगे बहुत प्यारे प्यारे से। तो आप लोग को शॉर्ट्स देखना है हमारे, और उसमें प्यारे प्यारे से अपने कमेंट्स करना है, और जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे वो लकी विजेता होगा। ऑब्वियसली सी बात है। मेरे क्लाउड किचन में भी कस्टमर्स को मैं फ्रीबीज देता रहता हूँ, कनेक्शन अच्छा बना के रखता हूँ सबसे। और हमारे गिव वे अलर्ट के अभी तक के जो टॉप रैंकर्स में प्रयागराज के अंताज सिंह हैं, और दूसरे जो हैं वो दिल्ली के हैं वरुण। तो आप सब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये दोनों भाई हमें बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू यार। तो गिव वे अलर्ट में जो दूसरा प्राइज़ रहेगा उसका समय आ गया है, बता देता हूँ। जो हमारा दूसरा प्राइज़ रहेगा वो रहेगा, जैसा कि अभी अपन ने एक्वेरियम टैंक्स को देख के आया हो, तो शार्क टैंक के अमन गुप्ता जी की कंपनी की बोट कंपनी का एयरपॉड रहेगा, जो कि आपको मेरी याद दिलाएगा जब भी आप गाने सुनेंगे। तो पहला ही मैंने दूसरा रिवील कर दिया, कोई बात नहीं, ये अपना स्टाइल है। तो फाइनली एंट्री हो जाती है, सामने दिखता है हॉरर हाउस,
और लिटरली यहाँ पे कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, लेकिन मेरे को ये लगता है कि बेरोज़गारी इतनी आ गई है, यहाँ पे भूत भी सिर्फ 2 ही थे और बेचारे वो भी अच्छे से डरा नहीं पा रहे थे। बेचारे खुद डरे सहमे से खुद बैठे हुए थे। बेरोज़गारी से याद आया, अगर आप घर बैठे अपना काम करना चाहते हैं, क्लाउड किचन से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और घर बैठे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं अपनी। तो ये रहा वो फेरी व्हील बड़ा सा, थोड़ी देर बाद जिसमें हम घूमने जाने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि आज दूसरा ही दिन था, तो उतनी ज़्यादा भीड़ थी नहीं। और जैसे ही हम आगे जाते हैं, रिमिका को बड़ा वाला झूला दिख जाता है, वो जिद करने लग जाती है। उसे डर नहीं लगता एक्चुअली, वो जब भी जाती है बड़े वाले झूले पे ही घूमती है और भैया को ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोलती रहती है कि और ज़ोर से उसे चलाओ, और मेरे को डर लगा रहता है। और दोनों माँ बेटी बहुत इन्जॉय करते हैं, सभी लोग काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। और मेरी एज में आने के बाद जब शादी हो जाती है तो हम बच्चों के लिए ही जीना चालू कर देते हैं। जैसे हमारे मॉम डैड ने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, तभी हर बात पे मॉम डैड ये बोलते रहते हैं कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम्हें पता चलेगा। और बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा सही साबित होती है। चलो अब गिव वे की बात करते हैं। मोनिका जा रही है इस फेरी व्हील का टिकट लेने के लिए। तो तीसरा हमारा जो गिव वे प्राइज़ रहेगा वो एक्चुअली रहेगा प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर। अब इसके अंदर क्या रहेगा ये तो आपको मिलने के बाद ही पता चलेगा जब आप इसे ओपन करेंगे। लेकिन आपसे एक वादा करता हूँ कि जब भी आप इसे खोलेंगे तो आपके चेहरे पे ऐसी स्माइल आएगी जैसे ये हंसा। फेरी व्हील झूले का भी एक अपना अलग मज़ा है, ऊंचाइयों तक लेके जाता है। जब हम नीचे आते हैं तो हमें डर लगता है। ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है हमारे साथ। जब हम किसी काम में आगे बढ़ते रहते हैं, ऊंचाइयों तक छूते रहते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। और जब हम नीचे आते हैं तो हमें डर लगता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि समय पलटता है और फिर हम ऊपर जाते हैं। तो संघर्ष ही जीवन का नाम है, जैसा कि पता है आप सभी को। और अप एंड डाउन्स तो आते रहते हैं जीवन में, संघर्ष चलता रहेगा। बात तो तब बनती है जब आप अडिग होके चलते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो फाइनली हम आके बैठ जाते हैं और धीरे धीरे सारे लोग ही बैठ जाते हैं इस फेरी व्हील की सवारी का आनंद उठाने के लिए। तो धीरे धीरे जैसे ही ऊपर जाने लग जाता है, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो फेरी व्हील झूले का आनंद उठा के हम रिमिका को ट्रेन में बैठा देते हैं और रिमिका अपने चाचू के साथ ट्रेन की सवारी करेगी। जो भी मेरे चैनल में नए हैं उनको मैं बता दूं कि मेरा जबलपुर में क्लाउड किचन है, पाइमेंटर रिचेस्ट विजिट के नाम से। यहाँ से हम पिज़्ज़ा बनाते हैं और पिज़्ज़ा कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं स्विगी और जोमेटो के थ्रू। तो मैं अपने शॉर्ट्स में डेली जो भी ऑर्डर्स आते हैं और उनमें कुछ स्टोरीज़ बन जाती हैं, तो उन्हीं की स्टोरी शेयर करता हूँ अपने शॉर्ट्स के माध्यम से यूट्यूब पर। और पिज़्ज़ा की कुछ अलग अलग तरीके की रेसिपीज़ भी जो कि आप घर पे भी बना के ट्राई कर सकते हो। और क्लाउड किचन में आने वाली समस्याएं और उनसे छोटी सी छोटी जुड़ी हुई बारीकियों को मैं शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ जाके आप उसको देखिए और प्यारे प्यारे कमेंट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और प्यारे प्यारे कमेंट में मैं गिफ्ट जो रखा हुआ हूँ, तो आप भी उस प्राइज़ को जीत सकते हैं। तो फाइनली झूला झूलने के बाद अब पेट पूजा की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे हम कॉटन कैंडी या आप बोलो एंजल फ्लॉस या हम अपनी भाषा में बोलें बुढ़ी के बाल खाने आ जाते हैं। बचपन में जब ये आती थी तो पता ही नहीं था कि ऐसे बनती है, पर अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई मशीनें इन्वेंट हो गई हैं। मेला है और बुढ़ी के बाल ना खाए तो क्या खाक मेला है। इसके बाद हमने पॉपकॉर्न खाया। जैसे कि पता है खाने के ज़्यादा स्टॉल लगे नहीं थे। और अब बात करते हैं हमारे हीरो गिव वे नंबर 1 की, जो कि है एक रियलमी की स्मार्ट वॉच। और ये देख के भगवान से प्रार्थना कि आपके अच्छे पल कभी ख़त्म ही ना हो और मेरे शॉर्ट्स के आने का टाइम ये बताती रहे आपको। तो दोस्तों इसी के साथ अब घर जाने का वक्त। थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत सारा धन्यवाद आप सबका। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। 100 सब्सक्राइबर होने तक गिव वे चालू है। इसमें भाग लेने के लिए ढेर सारे कमेंट करें।